लेट स्टार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइलो थ्योरम। तो साइलो फर्स्ट में हमें ये पता लगा कि अपने पास साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है, अगर पी का पावर के है इंटू क्यू है और पी क्यू का जीसीडी जो है वो 1 है। ओके, तो देन साइलो पी सब ग्रुप जो है वो आएंगे। मान लो इसके पास साइलो पी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच जो है वो पी का पावर के है। ओके, तो पी का पावर के अगर इसका सब ग्रुप है, एच का ऑर्डर पी का पावर के है, तो हमें पता लगा कि पी की पावर के जो है वो जी को डिवाइड कर रही है, पी की पावर के प्लस 1 नहीं डिवाइड करेगी। ओके, तो दूसरे थ्योरम ने ये बताया कि एच और अगर इसके दो साइलो सब ग्रुप है तो उनका जो एच और के होंगे वो कंजुगेट होंगे एक दूसरे के। तीसरी थ्योरम ये बताती है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप। तो वन साइलो पी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आएगा 1 प्लस के पी। P is a silo P subgroup. The order of a silo P subgroup is 1 plus Kp और 1 plus Kp जो है वो order of G को डिवाइड करेगा, वहीं से हम K निकालेंगे। Okay, we will use the property. Let us see some questions. Let us see some questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि show that group of order 40 is not a simple. तो इसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये देखना हमने। साइलो पी सब ग्रुप जो होते हैं वो अगर इकलौता सब ग्रुप होगा तो वो नॉर्मल ही होगा। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 40 की 8 5 द 40। ओके, ऐसे 40 की फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं ऐसे 2 20 2 10 2 5, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 तो इसको डिवाइड कर रही है, लेकिन 2 का पावर 4 नहीं कर रहा। तो इसका मतलब साइलो 2 सब ग्रुप जो है हमारे पास आ जाएंगे। साइलो 2 सब ग्रुप भी आ जाएंगे। साइलो 5 सब ग्रुप देखो, ये साइलो 5 की पावर 1 डिवाइड कर रही है, 5 की पावर 2 नहीं कर रही। तो इसका मतलब साइलो जो 5 सब ग्रुप है, हम ऐसे लिखेंगे साइलो 5 सब ग्रुप, वो उनका नंबर कितना आ जाएगा 1 प्लस के पी। तो क्योंकि ये साइलो पी इज 5, 1 प्लस 5 के, ये जी को डिवाइड करेगा। इट विल डिवाइड 2 की पावर 3 इंटू 5 ऑब्वियसली, क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 का जीसीडी 1 है, 2 और 5 का जीसीडी 1 है। तो इसका मतलब है, तो ये 2 की पावर 5 की पावर 1 को तो ये डिवाइड नहीं कर सकता। 1 प्लस 5 के जो है वो 5 को डिवाइड तो नहीं कर सकता, 8 को करेगा। तो k की किस वैल्यू के लिए 8 को करेगा? k को 0 पुट कर दो, 1 को करेगा। इसका मतलब k 0 पुट करने के बाद अपने पास कितने साइलो सब ग्रुप आ गए? 1 प्लस 5 के इंटू 0, दैट इज 1 आ गया। तो एक साइलो 5 सब ग्रुप आ गया। तो अगर किसी के पास एक भी साइलो सब ग्रुप आ गया वो नॉर्मल होता है। सिंगल सब ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल। तो इसका मतलब जी जो है सिंपल नहीं है। तो सिंपल का मतलब होता है जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। पेज से अगला जो सेम मॉडल ऑपरेंडी है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, 24 ऑर्डर है। तो 24 ऑर्डर का लिख दिया हमने 8 इंटू 3। तो साइलो थर्ड थ्योरम से साइलो 2 सब ग्रुप कितने आ जाएंगे? 2 का पावर 3। और साइलो 2 सब ग्रुप जो है जी के कितने आ जाएंगे? 1 प्लस 2 के। और 1 प्लस 2 के जो है वो किसको डिवाइड करेगा? दैट विल डिवाइड 2 की पावर 3 इंटू 3। तो इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता, ये 3 को ही करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनका जीसीडी 1 है। 2 और 3 का जीसीडी जो है वो 1 है। इसका मतलब 2 की कोई भी पावर होगी उसका 3 के साथ जीसीडी भी 1 ही रहेगा। तो जिसका जीसीडी 1 वो उसको डिवाइड, कॉमन कुछ भी नहीं है तो डिवाइड नहीं करेगा। 1 प्लस 2 के अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो के को 0 पुट कर सकता हूं। तो 1 3 को डिवाइड कर रहा है, के को 1 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, 3 भी 3 को डिवाइड कर रहा है। तो के की दो वैल्यूज आ गई 0 1। के 0 के लिए सिंगल सब ग्रुप आ जाएगा, यूनिक सब ग्रुप हमेशा ही नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब जी के पास नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, तो वो सिंपल नहीं रहा। अगर के 1 होगा तो उसके पास कितने साइलो सब ग्रुप आ जाएंगे? 1 प्लस के पी, 1 प्लस के पी, के की वैल्यू 1 है। तो ये 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 साइलो सब ग्रुप आ गए। तो उसके पास 3 साइलो सब ग्रुप होंगे, उनका नाम होगा H1 H2 H3। और सभी के साइलो 2 सब ग्रुप के ऑर्डर कितने होंगे? 2 का पावर 3, ठीक है ना। साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर इनका कितना आएगा? p की पावर k है ना, ये वाला 2 का पावर 3। तो 8 ऑर्डर आ गया इनका। यहाँ पे जब अगर हम 3 की वाले साइलो 3 सब ग्रुप निकालते तो उनका ऑर्डर 3 आना था, 3 की पावर 1। तो मॉडल ब्रांडी सेम है सभी क्वेश्चंस का। H1 H2 H3 साइलो सब ग्रुप है, उनका ऑर्डर 8 है। 8 ऑर्डर होने का मतलब इसके पास 8 एलिमेंट है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। तो अगर दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप आएगा। और H1 intersection H2 will be subgroup of H1 और it will be subgroup of H2 also। ये तो हमें पता ही है कि A intersection जो B है वो हमेशा ही A का भी सबसेट होगा, B का भी सबसेट होगा। तो ये सब ग्रुप भी बनी जाएंगे क्योंकि दोनों H और K अगर सब ग्रुप है।
तो लैग्रेंज थ्योरम से इनका ऑर्डर जो है वो H1 को डिवाइड करेगा, H1 का ऑर्डर 8 है क्योंकि H1 ही ये ग्रुप 1 का ये सब ग्रुप बन गया। तो इसका 8 को डिवाइजर कौन से होते हैं, 1 2 4 8। तो एक एक करके हम सारे नलीफाई करेंगे। 8 ले लोगे तो इसका मतलब H1 का इंटरसेक्शन का ऑर्डर H1 के इक्वल ही आ गया, तो ये उसका सब ग्रुप है, ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों सेम ही हो गए, ये दोनों H1 के इक्वल आ गए या H2 के इक्वल आ गए। अगर ये H1 के इक्वल है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन H1 के इक्वल होने का मतलब H1 ही H1 इसमें कंटेन्ड है, विच इज नॉट। यहाँ पे H1 आ गया, यहाँ पे H2 आ गया, तो दोनों आपस में ये भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, क्योंकि जो साइलो सब ग्रुप्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, दे आर कंजुगेसी क्लासेस ना, कंजुगेसी क्लासेस आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। अब रहेगी पॉसिबिलिटी, अगली वाली पॉसिबिलिटी 8 निगेट कर दी, अब 1 लेके चलते हैं, 2 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे यही वाला मेथड अपनाना है। तो ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 ऑर्डर ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। तो लेट अस सी H1 का ऑर्डर कितना 8 है, H2 का ऑर्डर 8 है, जो H1 इंटरसेक्शन H2 है उनका ऑर्डर 2 से छोटा है, तो उसके रेसिप्रोकल का ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन 1/2 है ना, तो 1/2 से ग्रेटर होगा, तो 1 इसको रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन 2 1/2, तो कट के ये 32 आ गया। तो H1 हमने ये पढ़ा भी था कि जो HK होता है वो सब ग्रुप बनेगा G का, तो जो सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर हमेशा G से छोटा होना चाहिए, जबकि ये तो 32 आ गया, ये भी कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ना तो सब ग्रुप का ऑर्डर 1 हो सकता है ना ही 2 हो सकता है। अब आगे चलते हैं, 4 प्राइम का पावर है P स्केयर, हमने ये भी पढ़ा था कि P का पावर स्केयर जो होता है वो अबिलियन होता है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा H1 का, क्योंकि इसका ऑर्डर आ गया 2 का पावर 2। वैसे भी देखा जाए तो उसका पावर था, H का पावर था 2 का पावर 3, इसका पावर आ गया 2 का पावर 3। ये भी याद रख लो, P की पावर m-1 और P का पावर m, जब डिवाइड करोगे तो P बनेगा, यानी कि अगर इनमें सिर्फ P का डिफरेंस है तो देन वो जो बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ये रिजल्ट लिखा हुआ, G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pn, और उसका अगर सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर Pn-1 है तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो राइट को सेट लेफ्ट के इक्वल आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है Hg का तो उसका Hg और Gh सेम आएगा, एंड मैं इसको नॉर्मलाइजर में लेके जाऊंगा, तो राइट को सेट इज इक्वल टू लेफ्ट को सेट, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर Na इक्वल टू An आ जाए तो हम बोलते थे नॉर्मलाइजर है। नॉर्मलाइजर यानी कि x जो है वो नॉर्मलाइजर को बिलोंग करेगा H1 इंटरसेक्शन H2 के। और x किसका एलिमेंट था, x वाज एलिमेंट ऑफ व्हाट, ये H1 का एलिमेंट था, तो H1 भी इसमें कंटेन हो गया, सिमिलरली H2 भी इसमें कंटेन हो गया। अगर H1 H2 दोनों ही कंटेन है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटेन हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है इससे छोटा ही होगा, तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर H1 H2 से ग्रेटर होगा, और H1 H2 का ऑर्डर ऊपर निकालना हमने, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड दैट ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 दिस इज 8 into 8, H1 by H2 का ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा था 4 है ना, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/4 कट के आ जाएगा 16। जो नॉर्मलाइजर होता है वो सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर 16 से ग्रेटर है, 24 से कम होगा ना, 24 से कम होना चाहिए, यानी कि डिवाइजर होना चाहिए 24 का और 16 से बड़ा होना चाहिए, 16 से बड़ा और 24 का डिवाइजर, तो एक ही बनेगा, वो तो 24 ही बन जाएगा। इसका मतलब जो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर है वो ग्रुप के इक्वल ही आ गया। जो नॉर्मलाइजर है H1 इंटरसेक्शन H2 उसका ऑर्डर है G के इक्वल है, लेकिन ये है उसका सब ग्रुप सबसेट हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल कि दो आदमियों की उम्र सेम है लेकिन एक आदमी दूसरे से छोटा है, तो दोनों बराबर ही होंगे। तो अगर H1 H2 से छोटा है और इनका ऑर्डर सेम है तो देन इसका मतलब H1 H2 के बराबर ही होगा, तो ये वाला जो नॉर्मलाइजर है वो G के इक्वल ही आ गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये भी एक रिजल्ट है कि अगर NH अगर G के इक्वल आ जाए, जो H होता है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, ये G के इक्वल ही होगा, G का सबसेट ही है, तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो G का ही नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। यानी कि अगर G में ये सब ग्रुप है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब G के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जिसका ऑर्डर 4 है, तो अगर उसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सिंपल नहीं है, वो नॉट सिंपल है। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Now let's start a very interesting question. This is also मेथड ही सेम, लेकिन इसमें सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है कि किसी ग्रुप को अगर सिंपल प्रूव करना है कि ये सिंपल नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होना चाहिए ना। तो क्योंकि सिंपल का मतलब होता है कि इट शुड नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप, है ना। तो अगर उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा। तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं करना होता है तो सिंपल बनेगा। अगर उसके पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा। तो एक चीज हो रहा है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर 30 है तो जितने भी उसके सब ग्रुप बनेंगे उस सब ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे किसी फैमिली में अगर टोटल फैमिली का ऑर्डर 50 है तो जितने भी टोटल मेंबर्स अगर काउंट करोगे तो 50 से ज्यादा नहीं होंगे, 50 ही बनने चाहिए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 30 से नहीं बढ़ सकते। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, तो जी की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 2 3 5, तो साइलो 5 सब ग्रुप कितने आ जाएंगे, तो 6 को डिवाइड करेगा 1 प्लस 5 के विल डिवाइड 6, तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। 0 में 1 साइलो 5 सब ग्रुप आएगा और 1 में 6 आ जाएंगे। तो साइलो 3 सब ग्रुप निकालने होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस 3 के दैट विल डिवाइड किसको डिवाइड करेगा, 3 के 10 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू 0 आ जाएगा और k का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 अगर पुट करोगे तो 9 प्लस 1 10 बन जाएगा ना। एंड देन यू कैन सी दैट यहाँ पे 10 आ गई है। तो देन साइलो 5 सब ग्रुप जो है 1 प्लस 5 के बनेगा, वो डिवाइड करेगा पूरे ग्रुप के ऑर्डर को, क्योंकि 5 के 1 प्लस 5 के और 5 का जीसीडी 1 आएगा, जिसका मतलब 6 को डिवाइड करेगा क्योंकि उसको नहीं कर सकता। तो k की वैल्यू 0 1 आ गई, तो 1 का मतलब हो गया एक ही आ गया और 0 का मतलब एक ही आ गया, 1 का मतलब 1 प्लस 5 के 6 आ जाएंगे। तो साइलो 3 सब ग्रुप भी आ जाएगा 1 प्लस 3 के डैश डिवाइड 10, तो 3 को डिवाइड नहीं करेगा 10 को करेगा, तो k का वैल्यू 0 आएगा या 3 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 और 10 आ गए। अगर तो पहला केस करेंगे कि पहले वाला जो साइलो 5 सब ग्रुप है सिंगल है, तो यूनिक साइलो सब ग्रुप आ गया, तो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, सिंपल नहीं रहा। सिमिलरली इसका भी 1 वाला केस करेंगे तो तब उसके पास साइलो 3 सब ग्रुप सिंगल आ जाएगा, तब भी ये सिंपल नहीं रहेगा। ये 6 और अगर ये सपोज करें कि इसके पास 6 साइलो सब ग्रुप है, जो 3 साइलो सब ग्रुप 10 है, देन वी सी व्हाट द डिफरेंस। तो उसको प्रूव करेंगे कि ये हो ही नहीं सकता। तो पहला केस T1 साइलो एक ही सब ग्रुप है तो नॉर्मल आ गया, तो जी सिंपल नहीं है। उसमें S को अगर मान लेंगे तो जी के पास एक यूनिक साइलो 3 सब ग्रुप आएगा, तो उसका मतलब वो भी नॉर्मल हो जाएगा, तब भी नहीं रहेगा। और जो तीसरा केस है कि पहले के पास 6 साइलो सब ग्रुप है, दूसरे के पास 10 साइलो सब ग्रुप है, लेट अस सी दैट कि ये केस लेट H1 H6 एंड K1 K2 K10 पहले वाला साइलो 5 सब ग्रुप है, दूसरे वाला साइलो 3 सब ग्रुप है। वी हैव डन दैट थिंग। तो इनका इसका पहले वाले का ऑर्डर 5 आ गया, दूसरे वाले का ऑर्डर 3 आ गया। तो इंटरसेक्शन जो है वो नॉट, क्योंकि ये प्राइम ऑर्डर है, ये साइलो ये बनेंगे प्राइम ऑर्डर, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर ये नॉर्मल है तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो लैग्रेंजेस थ्योरम से, क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो H1 के सबसेट बनेंगे, तो H1 उसका ग्रुप बन गया, ये सब ग्रुप बन गए, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो इसका ऑर्डर 5 है तो 5 को डिवाइड करने वाले का ऑर्डर भी 5 होगा। ये सब ग्रुप है, ऑर्डर सेम है, तो बात होगी कि दोनों आपस में बराबर हो गए। H1 इंटरसेक्शन H2, अगर हम ऐसे करें H1 इंटरसेक्शन H2 H1 के बराबर हो गया, तो अगर H1 आ रहा है तो H1 H2 में कंटेन्ड होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे HI इंटरसेक्शन HJ, क्योंकि इसके पास 10 बन रहे हैं इसलिए मैं सारे लिख नहीं सकता, तो HI HJ डिवाइड 5, अगर ऑर्डर दोनों के सेम है तो ये बराबर भी हो जाएंगे HI HJ के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे HJ भी लिख सकते हो, इनका इंटरसेक्शन HJ के इक्वल है तो वो भी बराबर आ जाएंगे। तो देन देयर आर 6 साइलो, इनकी जो कॉमन है इन दोनों में HI और HJ में कुछ जो कॉमन है, दैट इज ओनली वन थिंग। जितने भी साइलो सब ग्रुप उनमें एक ही चीज कॉमन है, आइडेंटिटी। इसका मतलब अगर ये वाले साइलो 5 सब ग्रुप है 6 है, दीज आर 6 साइलो सब ग्रुप H1 H2 H3 H5 H6, और इनमें एक आइडेंटिटी कॉमन है, यानी कि इसके पास भी 6 एलिमेंट, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, तो एक आइडेंटिटी है। इसका तो 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आइडेंटिटी तो सभी की सेम होगी। तो टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे, क्योंकि 6 ग्रुप है और इनके साइलो सब ग्रुप, सॉरी ये इनका ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 5 का मतलब है कि इनके पास 5 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी है और बाकी 4 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब
सभी के पास चार चार नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 6 चौक 24, 24 एलिमेंट हो गए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट और एक आइडेंटिटी हो गई। तो जी के पास 24 एलिमेंट हो गए जिनका ऑर्डर 5 है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ आई अगर जे के इक्वल नहीं है तो के आई के जे सब ग्रुप है इसका के आई का, तो ऑर्डर इनका डिवाइड करेगा जैसे हमने एच के लिए किया वैसे के लिए कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो डिवाइड करेगी के आई को, तो डिवाइड 3 तो 1 और 3 आ जाएगा, तो 3 होगा तो दोनों सेम हो गए। तो सेम होने का मतलब हो गया कि ये उसका सब ग्रुप, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो के आई के बराबर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी के आई है, यहाँ के जे आ गया, दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम आ जाएगी, के आई इज इक्वल टू के जे। तो इसका मतलब है कि के आई के जे जो है विच इज इक्वल फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। उनमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों सेम हो नहीं सकते क्योंकि ये साइलो पी सब ग्रुप है, साइलो पी सब ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये इसका मतलब इनमें एक ही चीज कॉमन है, आइडेंटिटी। तो फिर वही आ गया 10 साइलो सब ग्रुप है तो इनका ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया कि 10 साइलो सब ग्रुप के पास हर एक के पास 3 एलिमेंट है। एक आइडेंटिटी को छोड़ दो तो दो एलिमेंट आ गए, 10 टू द 20 एलिमेंट आ गए जिनका ऑर्डर 3 है, और एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर आइडेंटिटी है 1 है। तो इसका मतलब 20 एलिमेंट ये वाले हो गए और पीछे 24 निकालने थे। तो टोटल जी के पास कितने एलिमेंट हो गए, 24 प्लस 20, 44 एलिमेंट। दैट इज जी हैज 24 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, 20 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो इसके पास 45 एलिमेंट आ गए, जबकि ग्रुप का ऑर्डर 30 है। तो ग्रुप का ऑर्डर 30 है। ओके, और उसके जो सब ग्रुप आ रहे हैं उनके टोटल एलिमेंट मिला के ज्यादा आ रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमेशा ही जो उनके सब ग्रुप है उनके जितने एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप से कम ही होने, मतलब इक्वल होंगे या कम होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब आई जो है वो 6 नहीं हो सकता, एस जो है वो 10 नहीं हो सकता एस। तो इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी है, एक साइलो 5 सब ग्रुप हो सकता है या एक साइलो 3 सब ग्रुप हो सकता है। अगर इसका मतलब एक होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो यूनिक साइलो सब ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब जी इज नॉट सिंपल।